वज़ीर आज़म का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। शहबाज शरीफ यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन से रवाना हो गए। दौरे के दौरान यूएन जनरल असम्बली और दीगर फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली की चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़। लिखा, खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ न चली जाए। बगैर वजह बताए जस्टिस मुनीब को क्यों हटाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज पहला इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत के लिए नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। वो 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त DHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। एजाजी शमशीर के एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवल वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शाह सलमान वली अहद और सऊदी अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मजहबी और तारीखी इक़दार हैं। वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद की। और FBR का 12,970 अरब रुपए का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान भी बना लिया गया। FBR हुक्काम के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारा 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा। 10 बड़े शोबों से अरबों रुपए टैक्स वसूली का प्लान भी शामिल। रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, तामीरात, सेहत, तालीम भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला इनसे मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि PTI की फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा, मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशस्तें अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। यह आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को खत्म नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफुजात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मुनाफी है।
दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट में राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी नुकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय न हो सका। PTI सियासी जमात है। आम इंतखाबात में कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का यह दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारियां संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक की नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। वो पार्टी जो कि फरीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, ना वो पार्टी फरीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। तफसीली फैसले में नई चीजें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजाद उम्मीदवार कामयाब होने के 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकता है। अदालत ने तरमीम पर कोई राय नहीं दी। सारे सवालात पहले की तरह ही मौजूद थे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, आइन बहुत वाज़ेह है कि आजाद उम्मीदवार को कितने दिन में पार्टी में शामिल होना है। मामले में जो अबहाम पैदा किया गया, जिम्मेदारी आइन और पार्लियामान पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईस तर्जुमानी की है आज कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया की हामी है। जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे इसे कबूल नहीं करेंगे। PTI वुकला तहरीक की हिमायत करेगी। किसी इदारे को डिस्कस ना किया जाए। ये इदारे की अपनी मर्जी है, जिसको DG ISI लगाए। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के चालान के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़े हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहान की लिस्ट भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। सिंध असम्बली में इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक कानून इत्तफाक राय से मंजूर। मनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फरोख्त को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया। कानून का मुसव्वदा कायमा कमेटी की तरामीम के साथ मंजूर किया गया। तालीमी इदारों और इतराफ में नशावर अशिया की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त सजा होगी। एक्साइज पुलिस किसी भी इमारत में छापा मार सकेगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने असम्बली से खिताब में कहा कि मनशियात में मुलव्विस मुल्जिम कितना बाअसर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। नए कानून के बाद मजीद मौसर कार्रवाइयां होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर सफ़ीर को मुबारकबाद दी। कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सऊदी अरब से हर मुसलमान को खुसूसी अकीदत है। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से तारीखी दोस्ती पर नाज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सऊदी अरब को यौमुल वतनी के मौके पर मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। क्वालिफायर मैच में कल पैंथर्स और मारकोश के दरमियान मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, हारने वाली टीम को मजीद एक मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टालियंस और लायंस आमने सामने होंगे। प्लेऑफ मरहले के तमाम मैचेस दिन 3 बजे शुरू होंगे।